हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। आज अपन उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे और आपके लिए बेहतरीन प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं उन सब क्वेश्चंस के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो ये जो है इसको तो एक बार हटा देते हैं और अपना पहला प्रश्न क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है। लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो किस में उपस्थित होता है, लार में, आंसू में, पसीने में या फिर सभी में। तो देखो, लाइसोजाइम जो एंजाइम है लार में भी पाया जाता है, आंसू में भी पाया जाता है, पसीने में भी पाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सभी में। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, गोमूत्र के अंदर जो है, गोमूत्र में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, गोमूत्र में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर देखना आप, घरों के अंदर किसका छिड़काव करते हैं, गोमूत्र का छिड़काव करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये किसको नष्ट कर देता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। किसको नष्ट करने का कार्य करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इज इट क्लियर? तो पहला प्रश्न यही था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्ण पाचक रस है। पूर्ण पाचक रस कौन सा है भाई, यकृत है या जठर रस है या अग्नाशयी रस है या फिर कोई नहीं। तो पूर्ण पाचक जो रस है वो कौन सा है, वो है अग्नाशयी रस। क्या है, अग्नाशयी रस। क्यों है, देखो अग्नाशयी रस जो है इसमें वसा का भी पाचन होता है, इसमें प्रोटीन का भी पाचन होता है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी होता है। इसलिए जो है अग्नाशयी रस को क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा गया। वसा का पाचन कहां से होगा, लाइपेज से। कहां से होगा, लाइपेज से। प्रोटीन का पाचन कहां से होगा, ट्रिप्सिन से। कहां से होगा, ट्रिप्सिन से। ठीक, और जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन कहां से होगा, एमाइलेज से। कहां पे होगा, एमाइलेज से। ठीक, तो ये जो है, इसलिए जो है अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा गया, क्योंकि ये वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के पूर्वजों में बड़ी आंत से जुड़ी अपेंडिक्स की सहायता से किसका पाचन किया जाता था। जो मनुष्य जो है, अपने पूर्वज जो है, पहले आदि मानव जो था उसको जो है, जब आग से वह परिचित नहीं था, वह खाने को पका के नहीं खाता था, कच्चा मांस खा जाता था, घास फूस खा जाता था। तो इसलिए उस आदि मानव के शरीर में एक अपेंडिक्स होती थी, जो वर्तमान के मानव के अंदर अवशेषी अंग है। वो जो अपेंडिक्स है वो किसका पाचन करती थी, घास फूस के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज। और उसको सेल्यूलोज को पाचन करने के लिए किसका काम में लिया जाता था, अपेंडिक्स काम करती थी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो अपेंडिक्स किसका पाचन कर रही है, सेल्यूलोज का पाचन कर रही है। ठीक, जीव जंतु जो आज भी घास फूस का सेवन कर रहे हैं उनकी अपेंडिक्स आज भी काम करती है। ठीक, तो आपको याद रखें, खरगोश और भी जो घास फूस खाते हैं इनकी अपेंडिक्स जो है वो आज भी काम कर रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्लियर हुआ। ठीक, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है। वसा पाचक एंजाइम मैंने अभी बताया, वसा पाचक एंजाइम कौन सा है, लाइपेज। ठीक, लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है और पेप्सिन क्या करता है। देखो, पेप्सिन, प्रोटीन। ठीक, पेप्सिन और प्रोटीन, मतलब पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन किसका पाचन करता है, माता के दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन। किसका पाचन करता है, माता के दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। और इस केसिन प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है, पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पांचवें प्रश्न पे चलो। अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य में सर्वाधिक पाचन क्रिया संपन्न होती है। मनुष्य में सर्वाधिक पाचन क्रिया कहां पे संपन्न होगी, छोटी आंत में होगी। कहां पे होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यह है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एक मैं आपको बता दूं, आपसे पूछ ले पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण कहां से होगा। तो पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण, पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण, पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होता है बताओ, छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक, छोटी आंत में होता है। आपसे पूछ ले अतिरिक्त जल जो है, अतिरिक्त जल, एक्स्ट्रा जो वाटर है, अतिरिक्त जल, इसका अवशोषण कहां पे होता है, अतिरिक्त जल का अवशोषण कहां पे होता है, बड़ी आंत में होता है। कहां पे होता है, बड़ी आंत में होता है। ठीक है, याद रखना, डीजे आया, चाचा चाची क्या हो गए, आर मतलब राजी हो गए। ठीक, तो छोटी आंत के तीन भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत के
3 भाग, सिक्कम, कोलम और रेक्टम। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आमाशय अगर आपसे पूछ ले, आमाशय के अंदर प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है? आमाशय में। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है? आमाशय के अंदर होता है। ठीक है, ग्रसिका, क्या ग्रसिका के अंदर भोजन का पाचन होता है क्या? नहीं। आपसे पूछ ले एग्जाम में, क्या ग्रसिका के अंदर भोजन का पाचन होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ग्रसिका में कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलो, 6वां क्वेश्चन देखो क्या है। पाचन तंत्र में आहार नाल की लंबाई बढ़ने से हो जाने वाला रोग है। देखो, पाचन तंत्र में अगर आप लगातार भोजन सर्वाधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में भोजन कर रहे हो तो आपके मोटापा तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा? आहार नाल की लंबाई बढ़ जाती है। किसकी लंबाई बढ़ जाती है? आहार नाल की लंबाई बढ़ जाती है। आहार नाल की लंबाई क्या हो जाती है साहब? बढ़ जाती है। ठीक, आहार नाल की लंबाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? देखो, ये जो है एक पुरुष है। ठीक, आहार नाल की लंबाई बढ़ जाएगी, यहाँ पे पुरुष का क्या है? वर्षण। तो आहार नाल की जो लंबाई है ये पुरुष के वर्षण के अंदर क्या हो जाती है? एंटर कर जाती है। और वर्षण के अंदर एंटर करने से होगा क्या? पुरुष के अंदर एक जलन का अनुभव होगा, और उस जलन को एक रोग है, उसे क्या कहते हैं बताओ? हर्निया रोग। क्या कहते हैं? हर्निया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। महिला में भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, महिला के अंदर भी हो सकता है। ठीक, महिला में क्यों नहीं होगा? लेकिन महिला के अंदर दर्द की संवेदनाएं जो है नहीं हो पाती। क्यों? महिला के अंदर क्या होता है? अंडाशय, और ये अंडाशय जो है वो क्या होता है? साइडों के अंदर होता है, और ये जो है ये बढ़ के यहाँ पर ही आके क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है। आहार नाल की लंबाई बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे जो है लास्ट में आके इकट्ठी हो जाती है। इसलिए जो है महिला में ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, पुरुषों में दिक्कत करेगा, क्योंकि पुरुषों के वर्षण कोष के अंदर जो है आहार नाल की लंबाई बढ़ती बढ़ती वर्षण कोष तक प्रवेश कर जाती है, और वर्षण कोष में जाने के बाद में ये एक जलन या चुभन पैदा करती है, जिससे एक रोग हो जाता है, जिसे कहते हैं हर्निया। क्या कहते हैं? हर्निया। क्लियर हुआ? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर ग्रंथि किस में पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथि जो है, एक चीज आपको बता देता हूं, आपसे पूछे आमाशय में, आपसे पूछे छोटी आंत में, एक जो है आपसे पूछे यकृत, यकृत मतलब लीवर। ठीक, उसके बाद में देखो आमाशय में अगर आपसे पूछे तो आमाशय में साहब जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है गुरुजी। छोटी आंत में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? छोटी आंत में पाई जाती हैं, बताओ? ब्रूनर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? ब्रूनर ग्रंथियां। छोटी आंत में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, इसके अलावा जो है आपसे पूछ ले लीवर, लीवर के अंदर क्या पाई जाती है? कूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कूफर सेल्स क्या पाई जाती हैं? कूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना। एक छोटी आंत के अंदर जो है गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन क्या है? ब्रूनर ग्रंथि किस में पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथि किस में पाई जाती है? छोटी आंत में। राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, आमाशय का मैंने बता दिया, आमाशय में जठर ग्रंथियां, यकृत के अंदर मैंने बता दिया कूफर सेल्स पाई जाती हैं, और छोटी आंत का क्वेश्चन अपने से पूछा था। क्लियर हुआ? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या पूछा है। यह है साहब आपके दांत, जिसको बोलते हैं टिथ। दो प्रकार के होते हैं। पहला है अस्थायी, पहला क्या है? अस्थायी, और दूसरा क्या है? स्थायी। क्या है? स्थायी। अस्थायी दांतों की संख्या मनुष्य में होती है 20, और स्थायी दांतों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। ठीक, और 20 और 12 को जैसे आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 32 दांत आ जाएंगे। तो एक व्यस्क मनुष्य में कितने दांत होती है? 32 दांत होती है, जिसमें 20 अस्थायी और स्थायी 12। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? स्थायी दांतों की संख्या 12। 12 ऑप्शन कौन सा है? डी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक व्यस्क का मैं आपको दंत सूत्र भी बता देता हूं। व्यस्क का सूत्र होता है दंत सूत्र 21-23 बटे में 21-23 गुणा 2। ये किसका है? एडल्ट का, मतलब व्यस्क का। आपसे पूछे गुरुजी हमें तो छोटे बच्चों में बताओ। छोटे बच्चों के अंदर दंत सूत्र होता है 2102 बटे में 2102 गुणा 2। ये किसका है? छोटे बच्चों का दंत सूत्र। ठीक है, आप तो हमें 17-18 साल के बच्चे का बताओ। आपसे पूछ ले 17-18 साल के बच्चे का दंत सूत्र, उसका होता है 21-22 बटे में 21-22 गुणा में 2। ये याद रखना। और वर्तमान के मानव के अंदर 28 ही दांत होते हैं। वर्तमान के मानव में 28 ही दांत होते हैं। किताबों के अंदर अभी तक कोई चेंजमेंट नहीं किया गया, इसलिए आज भी अपन 32 दांत ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। 9वां क्वेश्चन क्या है? छोटे बच्चों में अनुपस्थित दांत कहलाती। अब देखो अनुपस्थित दांत
पहचान करने के लिए क्या करोगे, पहले तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, ये है दांत, ठीक है सर। कितने प्रकार का होता है दांत, 4 प्रकार का होता है, ठीक। पहला कौन सा है, कृतनक। कौन सा है, कृतनक। पहला है कृतनक। दूसरा है रदनक। कौन सा है, रदनक। तीसरा है अग्रचैवर्णक। कौन सा है, अग्रचैवर्णक। और चौथा कौन सा है, चौथा है चैवर्णक। कौन सा है, चैवर्णक। इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में ले लो। कृतनक, कृतनक को क्या बोलते हैं, इंसाइजर। क्या बोलते हैं, इंसाइजर। रदनक को क्या बोलते हैं, केनाइन। क्या बोलते हैं, केनाइन। अग्रचैवर्णक को क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। और चैवर्णक को क्या बोलते हैं, मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर। अब देखो आपको मैं पूरा फैक्ट बता देता हूं, आपको इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छोटे बच्चों के अंदर दंत सूत्र क्या होता है, 2102 2102 गुणा 2। स्टार्टिंग वाले दांत कृतनक, ठीक, क्या कहलाते हैं, इंसाइजर। दूसरे केनाइन, अगला प्रीमोलर और अगला मोलर, ठीक। तो जीरो की संख्या किसकी है, प्रीमोलर। प्रीमोलर किसको बोलते हैं, अग्रचैवर्णक। ऑप्शन में अग्रचैवर्णक देखो, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। छोटे बच्चों में दंत सूत्र होता है, ये दांतों के प्रकार हैं, इन्हीं को इंग्लिश में ये कहा जाता है, ठीक है। इतना हमें रखना है, ठीक है। अब एक एक चीज आपको बता दूं मैं, जैसे आपसे पूछे कि छोटे बच्चे में कृतनक या इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 2a और 2a 4 और 4 दूनी 8, 8 तो हो गई ये। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि बताओ केनाइन दांतों की संख्या बताओ, तो 1 और 1 2 और 2 दूनी 4, केनाइन दांतों की संख्या 4। उसके बाद में 0 0 0 ऐड करोगे, 0 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, उत्तर क्या आएगा, 0। और उसके बाद में लास्ट जो है मोलर दांतों की संख्या 2 और 2 4 और 4 दूनी 8। अब जोड़ो, अगर 20 आ रहा है तो अपना उत्तर सही है, नहीं तो गलत, क्योंकि छोटे बच्चे में दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं गुरुजी। जोड़ो 8 और 8 16 और 16 और 4 20, तो मतलब इस एकदम सही है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलो। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, एक वयस्क मानव में मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो मोलर दांतों की संख्या निकाल लो। आपको पता है वयस्क दंत सूत्र क्या होता है, 21 23 बटे में 21 23 गुणा 2, बिल्कुल पता है। ये कौन से दांत होते हैं, इंसाइजर, ये केनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। आपसे किसका पूछा है, मोलर दांतों की। तो मोलर दांत कितने हैं, 3 और 3 6 और 6 दूनी 12, उत्तर कितना आ जाएगा, 12। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये वयस्क मनुष्य के अंदर एक दंत सूत्र है। पहले वाले दांत इंसाइजर होते हैं, उसके बाद में केनाइन, उसके बाद में प्रीमोलर, उसके बाद में मोलर। आपसे मोलर का पूछा है तो 3 और 3 6 और 6 को 2 से गुणा कर देंगे। गुरुजी 2 से गुणा क्यों कर रहे हो, 2 से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले जबड़े के दांत और नीचे वाले जबड़े के दांत, ठीक है, इसलिए दोनों कन्वर्ट, दोनों काउंट होंगे, सॉरी, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्लियर। 11वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से बड़ी आंत का भाग नहीं। अभी मैंने बताया था छोटी आंत के भाग, इधर मैंने छोटी आंत लिखा था, इधर मैंने बड़ी आंत लिखा था। दोबारा से देख लो, क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, डीजे आया, डीजे क्या किया, डीजे आया और चाचा और चाची क्या हो गए, राजी हो गए। डी से ड्यूडेनम, जैसे जेजुनम, आई से इलियम, सी से कोलम, ठीक, इससे क्या बनेगा, कोलम, सिक्कम, कोलम और रेक्टम। इससे क्या बनेगा, सिक्कम, कोलम और रेक्टम। क्या बनेगा, सिक्कम, कोलम और आर से क्या बनेगा, रेक्टम बनेगा। अब आपसे पूछा गया बड़ी आंत का भाग नहीं, बड़ी आंत का भाग है सिक्कम, कोलम और रेक्टम। इन तीनों के अलावा जो भी ऑप्शन में वो क्या हो जाएगा अपना उत्तर। सिक्कम को काटो, कोलम को काटो, रेक्टम को काटो, बचा क्या, इलियम। और इलियम किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है, क्योंकि मैंने बताया डीजे आया, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है, कूफर कोशिकाएं। अभी मैंने बताया था आमाशय के अंदर कौन सी, जठर ग्रंथियां, छोटी आंत के अंदर कौन सी बताओ, ब्रूनर ग्रंथियां। और कूफर सेल्स किस में पाई जाती हैं, लीवर के अंदर पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लीवर। दोबारा से देखो, आमाशय कौन सी ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। उसके बाद में छोटी आंत में कौन सी ग्रंथियां बताओ, छोटी आंत में गुरुजी ब्रूनर ग्रंथियां बताई थी, ठीक। उसके बाद में आपसे पूछे लीवर या यकृत, इसमें कौन सी ग्रंथियां, कूफर सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। हुआ क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे। 13वां क्वेश्चन क्या, मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन। तो ये देखो, मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक। तो पहले आपको मैं बता देता हूं, अस्थियों में, अस्थियों में अगर आपसे बात करें तो अस्थियों में प्रोटीन पाई जाती है ओसी। कौन सी पाई जाती है, ओसी। गुरुजी मांसपेशियों में बताओ, मांसपेशियां मतलब मसल्स,
मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों में पाई जाती है मायोसिन, पहला तो मायोसिन और दूसरी एक्टिन, मायोसिन या एक्टिन। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन या एक्टिन। ठीक है गुरुजी, आप तो ये बताओ, ये जो क्रिएटिनिन है ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है बाल, नाखून, खुर देखें क्या? खुर देखे होंगे, जानवरों के खुर होते हैं, उसको बोलते हैं। इनके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? क्रिएटिनिन प्रोटीन। आपसे पूछा कि अस्थियों में कौन सी प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से हाथ की अस्थियां नहीं, अब ये जो है तुम्हारा, मैं आपको पूरी की पूरी बता देता हूं। हाथ आपको पता हो तो हाथ के अंदर, एक हाथ के अंदर कितनी अस्थियां होती हैं? आप अस्थियों का मतलब है बोन, बोन का मतलब क्या होती है? हड्डी। एक हाथ के अंदर 30 हड्डियां होती हैं साहब। कैसे होती हैं? सबसे पहले ये वाली हड्डी, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। उसके बाद में ये यहाँ पे जॉइंट है, जॉइंट के बाद में यहाँ पर 2 अस्थियां हैं, कौन सी है? रेडियस और अल्ना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितनी अस्थियां बताओ? यहाँ पर 8 कितनी है? 8 है या 5 है? 8 अस्थियां, जिसको क्या बोलते हैं? कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। उसके बाद में ये कार्पल्स होने के बाद में यहाँ पे कितनी है? यहाँ पर है 5 अस्थियां, जिसको बोलते हैं कार्पल्स। के बाद में मेटाकार्पल्स, और मेटाकार्पल्स के बाद में अंगुलियों में कितनी हड्डियां हैं? 14 हड्डियां हैं। कितनी हैं? 14। तो इस प्रकार से ये एक हाथ है आपका। यहाँ पे सबसे पहले कौन सी? ह्यूमरस। कौन सी? ह्यूमरस। ठीक, उसके बाद में ह्यूमरस के बाद में 2 हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी? एक तो होती है रेडियस और दूसरी कौन सी होती है? अल्ना। कौन सी होती है? रेडियस व अल्ना। ठीक, ठीक है गुरुजी। उसके बाद में कितनी अस्थियां होती हैं? कितनी होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं। इनको क्या बोलते हैं? कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। और कार्पल्स के बाद में कितनी हड्डियां होती हैं? 5 हड्डियां होती हैं। कितने होती हैं? 5। इसको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। और जो फिंगर जो है, फिंगर अंगुलियां, यहाँ पर कितनी होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। अंगुलियों में कितनी हड्डियां होती हैं? सब 14 हड्डियां होती हैं। और इनको तुम जोड़ के देखोगे तो आएगा योग 30। जोड़ो, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, रेडियस 1, कार्पल्स कितनी है? 8, मेटाकार्पल्स कितनी है? 5। ठीक, उसके बाद में जोड़ोगे तो कितना? 30 आना चाहिए। देखो 1 2 3, 8 और 3 11, 11 और 5 कितने हो जाएंगे? 16, 16 और 10 कितने हो जाएंगे? 26, 26 और 4 30। मतलब योग कितना हो गया? 30। इसका मतलब सही है, एक हाथ के अंदर 30, इस हाथ के अंदर 30, तो दोनों हाथों के अंदर 60 हड्डियां होती हैं, याद रखना। ठीक है, तो अपने पूछा क्या? निम्न में से हाथ की अस्थियां नहीं। हाथ के अंदर देखो अल्ना, क्या अल्ना है? क्या बिल्कुल है, ये तो है। ह्यूमरस, क्या ह्यूमरस है? क्या बिल्कुल, ये भी है। उसके बाद रेडियस, क्या रेडियस है? क्या बिल्कुल। ये कौन सी नहीं है? टीबिया नहीं है। ये टीबिया कहाँ की है? पैर की अस्थि है। कहाँ की है? पैर की अस्थि है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ो। आप तो समझ में आ गया हमें, तो चलो 15 क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कान की अस्थि नहीं है, तो कान की अस्थि कैसे याद रखूं? मिस यूनिवर्स का तो आप याद रखते ही रखते हो, तो मिस नाम जो है आपको ध्यान में रखना। एम से क्या बनेगा? मेलियस। क्या बनेगा? मेलियस। आई से क्या बनेगा? इनकस। क्या बनेगा? इनकस। और एस से क्या बनेगा गुरुजी? एस से बनेगा स्टेपिज। क्या बनेगा? स्टेपिज। तो कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। एक कान के अंदर 3, दूसरे कान में 3, तो 3 और 3 कितनी हो गई? 6 हड्डियां हो गई। तो यहाँ पे देख लो, इनकस, इनकस ऑप्शन में है बिल्कुल। मेलियस, मेलियस भी है। उसके बाद में स्टेपिज, स्टेपिज भी। स्टर्नम नहीं है, इस स्टर्नम को बोलते हैं उरोस्थि। क्या बोलते हैं? उरोस्थि। और ये जो स्टर्नम है जो है, ये यहाँ पे जो आपको दिख रही है सीधी, यहाँ पे स्टर्नम या उरोस्थि अस्थि होती है। संख्या में कितनी होती है? 1 ही होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। 16 क्वेश्चन क्या है? मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां, अस्थियों की संख्या होती है? मानव जो खोपड़ी है ये वाली, इसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी है? तो इसके अंदर हड्डियां देखो 29 है। कितनी है? 29 हड्डियां हैं। कितनी है? 29। अब 29 कैसे कैसे हैं देखो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कपाल की अस्थियां, कपाल के अंदर कितनी है? 8। उसके बाद में चेहरे, चेहरे के अंदर कितनी अस्थियां होती हैं? 14। ठीक, उसके बाद में कान, कान में कितनी है? दोनों कानों में 3 और 3 6। ठीक, तो कितने हो गए? देखो 14 और 6 20, 20 और 8 28। गुरुजी 28 हुई। एक और कौन सी की? एक और कौन सी हड्डी है बताओ? एक और है ये वाली। ठीक है, कौन सी है? सॉरी, ये वाली नहीं, कौन सी है? जबड़े वाली, जिसको क्या बोलते हैं? मैंडिबल। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। एक है मैंडिबल या
जबड़ा। ठीक, इस प्रकार से मानव खोपड़ी के अंदर 29 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती है दोबारा देखो, कपाल, कपाल मतलब मानव जो मस्तिष्क है इसकी सिक्योरिटी के लिए 8 बॉडीगार्ड लगाए गए, ऐसे समझ लेना। तो कपाल के अंदर कितने हैं, 8 हड्डियां। चेहरे के अंदर 14 हड्डियां हैं, दोनों कानों में, इस कान में 3, इस कान में 3, तो 3 और 3 6। उसके बाद में मैंडिबल, ये जो नीचे वाला जबड़ा है इसको बोलते हैं मैंडिबल। ठीक, जो शरीर की सबसे बड़ी मजबूत जो है, सबसे मजबूत अस्थि भी किसकी है, मैंडिबल, जबड़े की अस्थि। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। अगला क्या है, बुढ़ापे में संधियों में साइनोवियल झिल्ली में सूजन आ जाती है, ये किस रोग का कारण है, बताओ किस रोग का कारण, ये साफ ऑस्टियोआर्थराइटिस रोग का कारण है। बुढ़ापे में होता क्या है, देखो साइनोवियल जो झिल्ली है उसमें सूजन आ जाता है, ये किसका कारण, ऑस्टियोआर्थराइटिस रोग का एक कारण है, जिसके कारण बुढ़ापे में व्यक्ति अच्छे से सही ढंग से चल भी नहीं पाता है। ठीक है, अपतानी का रोग क्या है, इसी को देखो टिटेनी रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिटेनी रोग कहा जाता है। पीटीएच हार्मोन की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। पीटीएच हार्मोन क्या है गुरुजी, पैराथायराइड हार्मोन है, और पैराथायराइड हार्मोन के कारण जो है कौन सा रोग हो जाता है, टिटेनी या अपतानी का रोग। एक है ऑस्टियोपोरोसिस रोग, ये क्या होता है, पीटीएच हार्मोन की अधिकता के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। एक ऑस्टियोपोरोसिस रोग महिलाओं के अंदर होता है, किसमें होता है, महिलाओं में। ये कैसे होता है गुरुजी, यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस तो हो रहा था पीटीएच हार्मोन की अधिकता के कारण, ये महिलाओं के अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है ये होता है साहब एस्ट्रोजन की कमी के कारण। किसके कारण होता है, एस्ट्रोजन की कमी के कारण जो है ये रोग होता है, एस्ट्रोजन की कमी के कारण। अब महिलाओं के अंदर अगर एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी तो कैल्शियम का संतुलन जो है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। कैल्शियम जो है उसका निर्माण अच्छे से होगा नहीं, इसलिए महिलाओं की जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाएगी, क्षण भंगुर हो जाएंगी, मतलब धीरे धीरे टूटने स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए महिलाओं के अंदर भी जो है बुढ़ापा दिखने लग जाएगा। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज भी है बिल्कुल क्या है, HRT। क्या है, HRT। HRT क्या होता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इससे होता क्या है, इस थेरेपी के द्वारा महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन का हार्मोन जो है उसका लेवल जो है वापस से सही रिकवर हो जाता है और कैल्शियम का निर्माण जो है वो लगातार होता रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। एक जो महिलाओं के अंदर जो है ये 50 साल की उम्र के बाद में होता है। ठीक है, 50 साल की उम्र के बाद में ऑस्टियोपोरोसिस रोग ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि 50-55 की एज के बाद में होता क्या है, महिलाओं के अंदर जो है पीरियड्स आना बंद हो जाता है, जिसके कारण एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, एक ऑस्ट्रियोमाइलिटिस रोग क्या है, एक जीवाणु होता है उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, ये जो जीवाणु है इसके संक्रमण के कारण अस्थियों के अंदर हड्डियों में एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस रोग। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ो। आगे क्या है, आगे देखो, आगे कौन सा क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी, अभी अभी मैंने बताया जबड़े की कौन सी अस्थि, मैंडिबल, जो मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि है। मैंडिबल कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ह्यूमरस किस में होती है, हाथ में होती है। फीमर किस में होती है, बताओ, फीमर किस में होती है, पैर में होती है। और ये जो टीबिया है ये भी किस में होती है, पैर में होती है। ये पैर वाली अस्थि भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, एक हाथ में 30 और इस हाथ में भी 30, तो 30 और 30 कितने हो गए, 60। ऐसे दोनों पैरों के अंदर भी 60 अस्थियां होती है, तो ऐसे 60 और 60 120 अस्थियां तो हाथ और पैर की ही हो गई। मानव के अंदर कुल अस्थियों की संख्या पूछा आपके अंदर, वयस्क मनुष्य के अंदर 206 होती है। कितनी होती है, 206 हड्डियां होती है। आपसे पूछे मसल्स की संख्या, मांसपेशियों की संख्या अगर आपसे पूछे, मानव के अंदर मसल्स की संख्या देखो 6 और 3 कितने होते हैं, 9, तो 639। कितनी होती है, 639। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ो। अगला है निम्न में से अक्षीय कंकाल तंत्र का भाग नहीं है। तो देखो अक्षीय कंकाल तंत्र जो है उसमें कशेरुक दंड भी होता है, पसलियां भी आती हैं, उरोस्थि भी आता है। क्या नहीं आता, अंश मेखला नहीं आता है। ठीक है, अंश मेखला किसका भाग है, उपांगीय कंकाल तंत्र का भाग है। किसका है, उपांगीय कंकाल तंत्र का भाग है, कंकाल तंत्र का भाग है। एक देखो मानव कंकाल तंत्र में 2 होते हैं, एक तो होता है उपांगीय कंकाल तंत्र और एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक, क्या होता है, अक्षीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र जो है इसके अंदर गुरुजी होती है 126 हड्डी, और जो अक्षीय कंकाल तंत्र है इसमें हड्डियों की संख्या होती है 80। दोनों को जोड़ के देखो कितना आना चाहिए, 206 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 206 ही आता है। कितना आता है, 206। तो इस प्रकार से वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 206। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या, अपना लास्ट क्वेश्चन पे अपन पहुंच गए हैं, और लास्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से अक्षीय कंकाल तंत्र का भाग नहीं। वही क्वेश्चन आ गया क्या,
भाई वही क्वेश्चन आ गया क्या दोबारा? हाँ वही क्वेश्चन आ गया। तो इसका उत्तर तो मैंने अभी बता दिया, क्या आएगा बताओ इसका उत्तर? अक्षीय कंकाल तंत्र का भाग नहीं है। तो अक्षीय कंकाल तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? अंश मेखला नहीं है। पसलियां भी आती हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में, उरोस्थी भी आता है और कशेरुक दंड भी आता है। कशेरुक दंड के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 26, उरोस्थी होती है 1 और पसलियों की संख्या होती है 24। अंश मेखला की संख्या कितनी है? अंश मेखला की संख्या है 2, अगर आपसे संख्या पूछ ले तो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बच्चा है क्या? और कोई क्वेश्चन नहीं बच्चा? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, नमस्ते, राम राम।